कन्फॉर्मिंग मैपिंग का वाला ये टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर 5th यूनिट के अंदर, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर आप जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि एक विशेष प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए इसको कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर, ठीक है ना। यहां पर क्या करेंगे, जेड प्लेन के अंदर कुछ पॉइंट्स लेंगे, है ना, जेड के, और डब्ल्यू प्लेन के अंदर कुछ पॉइंट्स लेंगे। उन पॉइंटों के बीच के अंदर एक कॉरेस्पॉन्डेंस, है ना, स्थापित करेंगे, ठीक है ना। वो आपका कन्फॉर्मल मैपिंग होगा, वो विशेष प्रकार का मैपिंग होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, इसलिए वो एक कन्फॉर्मल मैपिंग होगी। होता क्या है, आपके पास जब आपके पास y = fx कोई फंक्शन है रियल एक्सिस के अंदर, तब क्या करते हैं आप x एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं और y एक्सिस पर पॉइंट लेते हैं और उनको आपस में एक रिलेशन निकालते हैं पॉइंट्स का, और उससे एक ग्राफ बनाते हैं xy प्लेन के अंदर, ठीक है ना। xy प्लेन के अंदर एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वो एक रिलेशन बनता है x और y एक्सिस के बीच में। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर ऐसा कोई सूटेबल आप ग्राफ नहीं खींच सकते, क्योंकि वहां पर प्लेन की जरूरत होती है, वहां पर प्लेन होता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड, वहां पर एक प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से सूटेबल कोई रिलेशन नहीं निकल पाता, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि जेड प्लेन के अंदर पॉइंट्स लेते हैं, डब्ल्यू प्लेन के अंदर पॉइंट लेते हैं, और उन पॉइंटों के बीच में एक रिलेशन निकालते हैं, u = uxy और v = vxy। ये इन पॉइंटों के बीच के अंदर जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर जो एक रिलेशन बनता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहलाता है, वही ट्रांसफॉर्मेशन या रूपांतरण कहलाता है, ठीक है ना। इस कन्फॉर्मल मैपिंग में अपन ऐसा करते हैं कि जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर अलग अलग पॉइंट्स लेते हैं, उन जेड प्लेन के जो पॉइंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में पॉइंट होगा, है ना। तो जितने भी जेड प्लेन में पॉइंट है उन सबके कॉरेस्पॉन्डिंग डब्ल्यू प्लेन में भी पॉइंट होंगे, और उनके बीच में एक रिलेशन निकालते हैं। वो रिलेशन, वो कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वही रूपांतरण कहलाता है, वही रूपांतरण कहलाता है, मैपिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है छोटा सा, किस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है कि एक रिलेशन है W = Z + 1 - iota, ठीक है। और जेड प्लेन के अंदर पॉइंट है x = 0, y = 0 और x = 1 और y = 2 से परिमित, इन से रिलेटेड, इनसे बना हुआ एक कोई आयताकार क्षेत्र है, कोई रीजन है, उसका डब्ल्यू प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो डब्ल्यू प्लेन में उस रीजन का जो आयताकार क्षेत्र है, रीजन है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा और कैसे होगा, ठीक है ना, वो बताना होता है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास x और y, ठीक है, x = 0, x = 0 यहाँ पर, यानी ये वाली लाइन, ठीक है, y = 0 यानी ये वाली लाइन, ठीक है, x = 1, मान लीजिए x = 1 है तो ये वाली लाइन, ठीक है, और y = 2, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, तो ये वाली लाइन। यानी ये आपके पास एक रीजन बना, कहां पर, जेड प्लेन के अंदर। अब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होना है डब्ल्यू प्लेन के अंदर, और वो ट्रांसफॉर्मेशन है इस रूप में होना है, इस रिलेशन के द्वारा उस ट्रांसफॉर्मेशन को होना है, ये है ना, u = uxyv, इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो कुछ इस तरह से आएगा, w बराबर क्या होता है, u + iota y, z बराबर क्या होता है, x + iota y + 1 - iota। तो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो x + 1 + iota y - iota, ठीक है ना। तो यहाँ पर u बराबर के, ये जो रिलेशन था ना, ये रिलेशन क्या बना, u = x + iota, सॉरी x + 1 और v = y - iota, ये एक रिलेशन आ गई। जैसे u = uxy, ऐसे u = x + 1। अब आप देखिए, जब आपके पास x = 0 है, y = 0 है, x = 1, y = 1, y = 2। जब आपके पास x = 0 है,
है ना, तो u बराबर कितना आएगा 1। जब आपके पास y बराबर 0 है तो v बराबर कितना आएगा आएगा, ये माइनस आएगा है, ये 1 है एक्चुअली, सॉरी आयता तो कॉमन लेंगे ना, 1 है ये सॉरी, है ना। तो जब u बराबर 1 लेंगे, x बराबर 0 लेंगे तो u बराबर 1 आएगा, y बराबर 0 लेंगे तो v बराबर -1 आएगा, ठीक है। जब x बराबर 1 लेंगे तो u बराबर कितना आएगा 2, और जब y बराबर 2 लेंगे, है ना, तो v बराबर कितना आएगा 1। अब जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा u और v w प्लेन के अंदर, तब आप देखिए कि यहाँ पर क्या क्या रिलेशन बना, u बराबर 1, मान लीजिए u बराबर 1 है, ये 1 है, ठीक है, और v बराबर -1, v बराबर मान लीजिए यहाँ पर ये माइनस में इधर नीचे आएगा ना, तो मान लीजिए यहाँ पर है 1, तो ये लाइन, और u बराबर 2, ये 1 है, ये 2 है, तो v बराबर 2 और v बराबर 1, v बराबर, इसका मतलब है कि आपके पास ये रिलेशन बना, ये एक फिगर बना। इसका मतलब है कि इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस फिगर का, इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा यहां पर हुआ, ये यहां पर शिफ्ट हो गया जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर। ये जेड प्लेन है, ये डब्ल्यू प्लेन है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू प्लेन के अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा इस तरह से हुआ, ठीक है ना। कुछ इस तरह का है कन्फॉर्मल मैपिंग। अब इसका जो डेफिनेशन बनता है कन्फॉर्मल मैपिंग का, वो कुछ ऐसा है, इसका जो डेफिनेशन बनता है वो कुछ इस तरह से है। मान लीजिए अपने पास कन्फॉर्मल मैपिंग का डेफिनेशन है ना, इसका डेफिनेशन क्या है, मान लीजिए u इक्वल टू यू एक्स वाई और v इक्वल टू वी एक्स वाई। इस रिलेशन, इस कॉरेस्पॉन्डेंट के द्वारा जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मान लीजिए कि आपके पास जेड प्लेन के अंदर कोई एक पॉइंट है P, x0 y0, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है डब्ल्यू प्लेन के अंदर P डैश u0 v0। इस P बिंदु से गुजरने वाले दो वक्र हैं C1 और C2, यह है C1, यह है C2। P जेड प्लेन के अंदर P बिंदु से गुजरने वाले दो वक्र हैं C1 और C2। इस P बिंदु पर C1 पे जो टेंजेंट है और C2 पर जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से α1 और α2 एंगल बनाती है, ठीक है। इस P पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये W प्लेन है ना, और ये जेड प्लेन, ठीक है। ई पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है P डैश, ठीक है। इस पर दो पॉइंट है, मान लीजिए Z1 और Z2, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग भी यहां पर दो पॉइंट होंगे W1 और W2, और वो दोनों मान लीजिए कि दो ग्राफ बनाते हैं γ1 और γ2, और उन Z1 और Z2 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है आपके पास W1 और W2। ये दोनों भी एक्सिस से इन पे जो टेंजेंट खींचते हैं, इन पे जो टेंजेंट खींचते हैं वो एक्सिस से मान लीजिए β1 और β2 एंगल बनाते हैं। तब यदि इस P पॉइंट पर इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल, है ना, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल समान हो और इनकी डायरेक्शन भी एक ही हो, तब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, कन्फॉर्मल मैपिंग। तब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा कन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल सेम हो और उसका अभिदिशा कहते हैं डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन के अंदर कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाता है, अनुकोण प्रतिचित्रण कहलाता है। समझ में आ गया।
ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई। अब लैंग्वेज अपनी यूज करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना। चीजें वही है, यहाँ पर एक पॉइंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, यहाँ पर दो वक्र है C1 C2 जो कि इस पॉइंट पर कटते हैं, है ना, और उन पर दो बिंदु है Z1 और Z2, Z1 और Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग W1 और W2 है, जो कि दो कर्व गामा 1 और गामा 2 बनाते हैं। इसका मतलब है C1 का प्रतिचित्रण गामा 1 पे होता है, C2 का प्रतिचित्रण गामा 2 पे होता है। अल्फा 1 इस P बिंदु पर C1 और C2 पे जो टेंजेंट है वो x एक्सिस से अल्फा 1 और अल्फा 2 एंगल बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ P डैश बिंदु पर ये जो गामा 1 और गामा 2 एंगल आपके ग्राफ है, कर्व है, उन पर जो टेंजेंट है वो बीटा 1 और बीटा 2 एंगल बनाते हैं एक्सिस से, यू एक्सिस से, ठीक है। तब यदि इन दोनों के बीच का एंगल और इन दोनों के बीच का एंगल इस पॉइंट पर समान हो और उसका डायरेक्शन भी सेम हो, तब ये जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। समझ में आ गया? और एक थ्योरम है, थ्योरम क्या है कि W बराबर FZ किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कन्फॉर्मल होने, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कन्फॉर्मल होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट है W बराबर FZ, W बराबर FZ के अनुकोण प्रतिचित्रण के निरूपण के लिए प्राप्त प्रतिबंध, ठीक है ना, प्राप्त प्रतिबंध। अगर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब है वही कंडीशन कि यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो एंगल था वही यहाँ पर एंगल हो और उसके डायरेक्शन भी सेम, ठीक है ना। तो ये इसका प्रूफ जो है ना, समझ में तो आ गया। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कन्फॉर्मल होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध दोनों आएंगे थ्योरम। पहले है सफिशिएंट कंडीशन, पहले है सफिशिएंट कंडीशन। तो अपन क्या लेके चलेंगे, W बराबर FZ जो है फंक्शन जो है वो कैसा है, जेड फंक्शन के लिए W वैश्लेषिक फलन, ठीक है ना, W वैश्लेषिक फलन है और W चूंकि वैश्लेषिक है अपन को प्रूव करना है कि ये कन्फॉर्मल है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, वो ही अपने पास ये जेड प्लेन है, ये W प्लेन है, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x0 y0 या केवल x0 भी कर सकते हैं, x0 y0, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर पॉइंट है P डैश u0 और v0, ठीक है। P पॉइंट पर दो P बिंदु के पास में दो बिंदु है Z1 और Z2 जो कि दो कर्व बनाते हैं गामा 1 और C1 और C2, जो दो कर्व बनाते हैं C1 और C2, ठीक है। इन पर एक पॉइंट है Z1 और Z2, दोनों Z, ये इसको पॉइंट को Z0 ले लेते हैं, सॉरी अब की बात है ना, इसको आप लेंगे W0, ठीक है। Z0 पॉइंट Z1 और Z0 के बीच की डिस्टेंस और Z2 और Z0 के बीच की डिस्टेंस सेम है, मान लीजिए वो R है। Z1 और Z0 और Z2 और Z0 के बीच का डिस्टेंस सेम है। यहाँ पर ये टेंजेंट खींचते हैं तो ये एक्सिस से अल्फा 1 एंगल बनाता है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा 2 एंगल बनाता है, ठीक है। इस प्रकार के Z1 माइनस Z0 इक्वल टू R e की पावर आएगा थीटा और Z2 माइनस Z0 इक्वल टू R e की पावर आएगा थीटा, ठीक है। थीटा 1 है, थीटा 1 है ना, इसका एंगल का थीटा 1 और थीटा 2। R टेंस टू 0 लेने पर, R टेंस टू 0 लेने पर क्या हो जाएगा, थीटा 1 टेंस टू क्या हो जाएगा अल्फा 1 और थीटा 2 टेंस टू कैसा हो जाएगा अल्फा 2। R टेंस टू 0 लेने पर ये जो है ना ये आ जाएगा, ठीक है, वो एंगल अल्फा 1 और अल्फा 2 हो जाएगा। अब वही चीज Z0 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर W0 पॉइंट है, Z1 और Z2 के कॉरस्पॉन्डिंग है W1 और W2 पॉइंट। यदि Z प्लेन के अंदर Z प्लेन के अंदर C1 कर्व के ऊपर
यदि जेड नॉट C1 Z1 जेड नॉट की तरफ अग्रसर होता है तो यहां पर जो दो कर्व बनेंगे, ठीक है, W1 किसकी तरफ अग्रसर होगा, W0 की तरफ, ठीक है, गामा वक्र के ऊपर। सिमिलरली जेड नॉट पॉइंट Z2 की तरफ अग्रसर होता है ना, C2 वक्र के अलोंग, तब यहां पर क्या होगा, W2 जो कि गामा 2 वक्र पर है वो W0 की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। ये यहां पर एक्सिस से β1 और β2 एंगल बने, ठीक है। सेम वैसे ही W1 माइनस W0 लैम्डा e की पावर आइटा फाई 1, ठीक है, और W2 माइनस W0 लैम्डा e की पावर आइटा फाई 2, ठीक है। अब चूंकि फंक्शन एफजेड वैश्लेषिक है इसलिए फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। लिमिट Z1 टेंड्स टू Z0 और f Z1 माइनस f Z0 अपॉन Z1 माइनस Z0, और इसको लिख सकते हैं अपन लिमिट r टेंड्स टू 0 W1 माइनस W0 अपॉन Z1 माइनस Z0। चूंकि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका भी कोई एक मान लैम्डा e की पावर आइटा फाई ले लेते हैं, और इक्वल टू इसका मान कितना है आपके पास, लिमिट r टेंड्स टू 0 W1 माइनस W0 लैम्डा e की पावर आइटा फाई 1, और इसका मान कितना है आपके पास r e की पावर आइटा थीटा 1। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो लिमिट r टेंड्स टू 0 लैम्डा अपॉन r e की पावर आइटा फाई 1 माइनस थीटा 1। दोनों साइड ये यहाँ है लैम्डा e की पावर आइटा फाई, दोनों साइड अगर कंपेयर करें तो लैम्डा इक्वल टू लिमिट लैम्डा 1 है, सॉरी लैम्डा 1 अपॉन r, ठीक है ना, लैम्डा 1 अपॉन ये लैम्डा 1, इधर अपन ने लैम्डा ले लिया ना इसलिए लैम्डा 1, ठीक है, लैम्डा 1 और फाई इक्वल टू फाई 1 माइनस थीटा 1। इसका मतलब है लिमिट के साथ, सॉरी लिमिट के साथ, ठीक है। जब लिमिट r टेंड्स टू 0 अपन ने देखा था तब ये फाई 1 कितना हो जाएगा आपका बीटा 1, और ये कितना हो जाएगा अल्फा 1 इक्वल टू 5, यानी बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 5। सेम ऐसे ही आ जाएगा बीटा 2 इक्वल टू अल्फा 2 प्लस 5। जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। इसका मतलब है कि इन दोनों की ये बीटा 1 माइनस बीटा 2 का है, इनके बीच का एंगल, यानी ये जो एंगल है वो एंगल ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, और इनका डायरेक्शन भी सेम ही है। इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए दोनों के बीच का एंगल सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम, ठीक है। समझ में आ गया।